सर, विकासशील तो हम हैं, विकसित भारत का संकल्प लेके लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं। विकसित भारत बनना आसान लगता है आपको? देखिए, जहां हम आज खड़े हैं यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं लगता था कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर बनेगा। हिंदुस्तान आज दुनिया को हथियार देने वाला देश बन जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर दुनिया की जो महामारी कोविड महामारी आई उसमें वैक्सीन बनाने वाला, एक नहीं दो वैक्सीन बनाने वाला एकमात्र देश बनेगा। चंद्रयान को साउथ पोल पे उतारने वाला पहला देश बनेगा। यहाँ तक भी पहुँचना सब आम समाज की कल्पना के बाहर था। इसलिए मुझे 100% विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित भारत बनेगा। एक बात आप भी देखिए, मोटा लोकसभा चुनाव को 5-6 महीने बचे हैं। अगले 2-3 महीनों में देश भर में ये यात्राएं चलेगी, तो एक तरीके से बड़ा चुनावी कैंपेन भी आप लोगों के लिए हो गया। और साहब, ये चुनाव 5-6 महीने बाद भी आएगा, 5 साल बाद भी आएगा, 10 साल बाद भी आएगा, 15 साल बाद भी आएगा। ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो देश आगे कहाँ तक जाएगा उसकी कल्पना आज मोदी जी ने आज कही है। उन्होंने हमेशा अपनी स्पीच में बोला है, मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए, और इसी कल्पना के साथ हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, इसी के ऊपर जाना चाहिए। मुझे लगता है 2 सालों में हरियाणा कितना आगे बढ़ा, क्योंकि हरियाणा सरकार की उपलब्धियां भी आप लोगों आज आप देखिए, इंडस्ट्री के मामले में, व्यापार के मामले में, रोड्स कनेक्टिविटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और गांव की दशा सुधारने में जो पानी की दिक्कत रहती थी वो हर घर तक नल में जल पहुंचे, वहां तक गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिले बिना दलाली के, बिना लोगों के घपले के, यहाँ तक करने में मैं समझता हूँ हरियाणा में ड्रास्टिक चेंज आया है। और जो आज से पहले कभी सरकारें कल्पना नहीं किया करते थे। पहले मुख्यमंत्री केवल ट्रांसफर्स तक, सिफारिश की नौकरियों पर, CLU के धंधे पर और ज़मीनें एक्वायर करने तक जो सीमित थे, इस सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने सारे आयाम ही चेंज कर दिए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था की बात करते हैं, कांग्रेस तो उस ऑनलाइन व्यवस्था से बिल्कुल नाखुश दिखती है। कांग्रेस में दम हो, मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि बोले कि हम आने वाले समय में सब डिजिटलाइजेशन खत्म कर देंगे। विदेशों से पढ़ाई करके आए, बोलते हैं कि दीपेंद्र जी बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, और यहाँ पर आते तो गीत गाते थे कि मैं वहाँ पर रहा, वहाँ सुविधा एक मोबाइल कॉल के, वही सारी सुविधाएं अब हरियाणा में आ गई। वो उनके पेट में दर्द हो गया कि ये मनोहर लाल जी ने क्यों कर दी, ये काम हमें करने चाहिए थे 10 साल में, हम नहीं कर पाए, मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कैसे कर दिया। तो दाएं बाएं भटकाते हैं, दूसरे मुद्दों में जाते हैं। जिन्होंने सारी जिंदगी भाई भतीजावाद किया, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में नौकरियां दी। आखिरी सवाल है सर, जो संकल्प यात्राएं रहने वाली है हरियाणा में 5 तारीख से 26 तारीख तक रहेगी, 50 दिन रहेगी, किस तरीके से यात्राएं रहेंगी, रोड मैप कैसे रहेंगे गाँवों में, वो डिस्कस करने के लिए आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। इसके बाद जब ब्रीफ करेंगे वो सारी जानकारी वो देंगे। अंदर डिस्कशन मीटिंग के अंदर उसी तरह की रहने वाली हैं। उन्होंने जो प्लान किया है वो आप सबके बीच में रखेंगे, उसमें सुझाव मांगे जाते हैं, डिस्कशन की जाती हैं, फिर निर्णय होने के बाद आपके सामने आएगा। यात्राओं का फायदा मिलेगा बीजेपी को, केंद्र की योजनाएं, फायदे नुकसान की बात ही नहीं है। जो हम अपना लेखा जोखा लेकर जाएंगे, हिंदुस्तान जो दुनिया में इतना ताकतवर देश बना है, आज दुनिया की दिशा तय करता है, वो सारी चर्चा करेंगे और लोगों के बीच में जाके चर्चा करेंगे, और लोगों से भी जो फीडबैक होगा, जो कोई कमी रह भी गई है, वो भी इसी माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से आप और मैं बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्रक्स और अमृत निकलेगा, तो उसको एक्सेप्ट करें।